जय श्री कृष्णा। हिंदू शास्त्रों में ब्राह्मण को मारना पापों में सबसे बुरा माना जाता है और इसे ब्रह्म हत्या भी कहते हैं। और जो ब्राह्मण को मारता है उसे सबसे बड़ा पापी माना जाता है। फिर भी हमारे धर्म ग्रंथ ऐसी कई कहानियों से भरे पड़े हैं जिसमें स्वयं भगवान ने ब्राह्मणों की हत्या की है। रामायण में राम रावण को मारते हैं जिसने माता सीता का अपहरण किया था। रावण राक्षसों का राजा ब्राह्मण कहा जाता है, जो कि वेदों का महान ज्ञाता है, शिव भक्त और कई शिव भजन और ज्योतिष ग्रंथों का रचनाकार है। इसलिए भारत के कई हिस्सों में जैसे रामेश्वरम और ऋषिकेश में मंदिर की वंदतियों में कहा गया है, राम ने तपस्या करके रावण वध के अपराध का प्रायश्चित किया था। महाभारत में श्री कृष्ण पांडवों को उनके गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कि एक ब्राह्मण है। और यह सिर्फ एक ब्राह्मण की ही हत्या नहीं है बल्कि एक शिक्षक की भी हत्या है। पुराणों में शिव भी एक ब्राह्मण की हत्या के कार्य से जुड़े हुए हैं। शिव भगवान ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था जब ब्रह्मा जी अपनी बेटी शत्रुपा का वासना भरे मन से पीछा करते हैं। यह खोपड़ी उनके हाथ में अटक जाती है और वे इस खोपड़ी के साथ पूरी पृथ्वी भटकते रहते हैं जब तक कि वे काशी में नहीं पहुंच जाते। यह कहा जाता है कि गंगा में हाथ धोने के बाद उनके हाथ से यह खोपड़ी निकल जाती है, इसलिए उन्हें कापालिक भी कहते हैं। आपने कई चित्रों में देखा होगा, शिव के डरावने रूप में उनके हाथ में एक कटी हुई मुंडी दिखाई जाती है, वो दरअसल ब्रह्मा जी की रहती है। शिव भगवान ने एक अन्य ब्राह्मण दक्ष प्रजापति की भी हत्या की है, जो कि उनका अनादर करते हैं, शिव भगवान का अनादर करते हैं। अब बात यहाँ आती है कि रावण एक ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है और ब्रह्मा ब्राह्मणों में सबसे पहले हैं। फिर भी विष्णु के अवतार और स्वयं शिव भगवान ने उनका वध किया है। फिर भी हिंदू धर्म को ब्राह्मणवादी धर्म के रूप में संदर्भित किया जाता है, शायद इसलिए कि ब्राह्मण ने वेद लिखे हैं। लेकिन वे ऐसी कहानियाँ बार बार क्यों सुनाएंगे जिसमें ब्राह्मणों को खलनायकों की भूमिका में दिखाया गया है, या ब्राह्मणों का वध किया गया है भगवान शिव और विष्णु द्वारा। यह विचार करने की बात है। लगभग 3000 साल पहले वैदिक काल में ज्ञान मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता था और ब्राह्मण भी विशेषज्ञ थे जिन्होंने यज्ञ के माध्यम से, उपनिषदों के गूढ़ विचारों के माध्यम से भगवान का अनुभव करने का ज्ञान प्रसारित किया था। इसलिए एक ब्राह्मण की हत्या को वैदिक ज्ञान की नुकसान के रूप में देखा जाता है। यह नियम 2300 साल पहले मौर्य काल में संहिता आने के बाद भी जारी रहा, क्योंकि ब्राह्मणों ने समाज में अच्छा स्थान हासिल कर लिया था। ब्राह्मणों को दिव्यता के संपर्क में लोगों के रूप में देखा जाने लगा। उन्होंने राजाओं को सौर और चंद्र राजवंशों से जोड़ने में मदद करी। हालांकि 2000 साल पहले रचित ग्रंथों में जैसे महाभारत और रामायण में ब्राह्मण हत्या की बात की गई है। जब मंदिरों का निर्माण हो रहा था तब ब्राह्मणों को सबसे पवित्र माना जाता था, इसलिए उन्हें गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति थी। लगभग 1500 साल पहले जब पुराण रचे जा रहे थे तब उनमें बार बार शिव और विष्णु द्वारा ब्राह्मणों की हत्या की बात की गई। यदि हम ब्राह्मण को जाति या वर्ण के रूप में देखें तो रावण और द्रोणाचार्य को उनके पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर योद्धाओं और राजाओं के रूप में देखा जा सकता था, इसलिए उन्हें अपने वर्ण धर्म को तोड़ने के लिए दंडित किया गया। एक और ब्राह्मण परशुराम जी ने कार्तिवीर्यार्जुन नामक राजा को मारा था और उसके जैसे कई राजाओं को मारा, क्योंकि उन्होंने अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं किया, उन्होंने शासकों जैसा व्यवहार नहीं किया। यदि हम ब्राह्मणों को भगवान के वैदिक विचार के प्रचारक के रूप में देखते हैं तो ब्राह्मण हत्या का भ्रम और अज्ञान से लेना देना हो सकता है। अगर हम ब्राह्मण शब्द की व्याख्या करें तो ब्रीह और मन शब्द से
समामेलन से ब्राह्मण शब्द बना है। अब ब्रिय का मतलब होता है विस्तार और मन का मतलब होता है मन या दिमाग। मतलब असीम रूप से विस्तारित मन वाला व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। मानव जीवन हमारे मन का विस्तार करने और भगवान के करीब पहुंचने के लिए है। जब मन भूख और भय से अनुबंधित होता है तब हम अहंकारी और हावी होते हैं, ईर्ष्या, लालच और घमंड के आगे झुक जाते हैं। लेकिन जब मन का विस्तार होता है तो मन भूख और भय से मुक्त हो जाता है और हम उदार और सहानुभूति से भरे होते हैं। जब ब्राह्मण जो दूसरों को अपने दिमाग के विस्तार करने में मदद करते हैं, यदि वे खुद को अपने अनुबंधित दिमाग के आगे झुका लेते हैं तो वे पूजनीय नहीं रह जाते। और तब शायद जब ब्रह्मा वासना का प्रदर्शन करते हैं, दक्ष अनादर प्रदर्शित करते हैं, रावण किसी अन्य की पत्नी को हर लेता है और द्रोणाचार्य अपने पुत्र के प्रति आसक्त हो जाते हैं और असभ्य राजाओं के प्रति निष्ठा का दावा करते हैं, तो भगवान उन्हें मार देते हैं।